वो बॉडी बिल्डर वाला वो पूरा हो गया था क्या, पपेट वाला? हाँ, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, उसमें थोड़ा सा हमें एक दो वो ऐड करने हैं, नल ऐड कर लेंगे, ताकि मैं बता दूंगा एक्सप्रेशन कंट्रोल से उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो हम लोग उस पर जाएंगे। मैं बस ये बता रहा हूँ कि पैक शॉट अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली मैं बता दूंगा बना के। लेकिन पैक शॉट जो है वो आप ऑलरेडी 3D लेयर्स का जो यूज़ करके हमने प्रीवियसली क्रिएट किए हुए थे, उस पे ये चीज़ यूज़ होती है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई ऐसा शॉट जिसके अंदर प्रोडक्ट प्लेसमेंट करनी होती है, तो उसको पीवीसी पैक शॉट बोलते हैं। ठीक है, फिर भी अगर इसको कवर अप करना है तो चलिए थोड़ा सा एक शॉर्ट पैक शॉट बना लेते हैं, ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा हमको। ठीक, न्यू कॉपी करेंगे, एक न्यू कॉम्प बनाएंगे, और इसमें हम सबसे पहले तो यहाँ पे इस पे एक सॉलिड लेयर दे देते हैं, और सॉलिड लेयर से कोई एक कलर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि हमें इसको ग्रेडियंट में कन्वर्ट करना है। ग्रेडियंट के लिए हमारे पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट है। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, रैम्प सर्च कर सकते हैं। रैम्प भी एक टर्म होता है ग्रेडियंट का। चालू कर सकते हो, वहाँ पे रखा हुआ है एक बार, स्वास्तिक प्लीज़, थैंक यू। सो रैम्प भी कर सकते हैं, ग्रेडियंट रैम्प ऑप्शन मिलता है। इस इफेक्ट को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, और हमें जो रैम्प है वो लीनियर मिल रहा है, तो रेडियल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो रैम्प की हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर में सेट कर देता हूँ, इसको यहाँ पे सेंटर पे रख देता हूँ। और हमें बस इसका उल्टा करना है, यानी कि अंदर पे ब्राइटनेस होनी चाहिए, और बाहर पे जो है वो क्या होना चाहिए, डार्क वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो अंदर पे हम ब्राइटनेस वैल्यू दे देंगे, और इस बार कलर वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पे मिक्सिंग के लिए ऑप्शन है, चलिए बहुत अच्छा है। तो इसको क्लिक करेंगे और इसको हम ब्राइट कर देते हैं, और इस वैल्यू को हम डार्क कर देते हैं, और सब वैल्यूज़ को ग्रे पे रखेंगे, तो हमारी ये वैल्यूज़ भी ग्रे पे आएगी। ठीक है, सब वैल्यूज़ ग्रे पे होगी, सेंटर थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होगा, ये सब ऐड होगा। और यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन विथ ओरिजिनल थोड़ा सा, और रैम्प स्कैटरिंग, यानी कि रैम्प के बीच में जो कलर्स स्पेक्ट्रम होते हैं, यानी एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए जो ब्लेंडिंग कलर्स होते हैं, लेयर्स होते हैं, उसको यहाँ पे ये फिक्स करेगा या ऐड करेगा। स्वैप कलर करेंगे तो रिवर्स करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इफ़ेक्ट है, और हमने एक सिनेरियो क्रिएट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगी कुछ इमेजेस प्रोडक्ट की। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक सॉलिड इमेज ले आते हैं। सॉलिड इमेज भी नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे एक इमेज फाइल ले आते हैं। लेट्स गो फॉर, लेट्स से आई विल टेक सम, हम क्यूब आइस लेते हैं, आइस क्यूब ले लेते हैं। राइट, आइस क्यूब्स की पीएनजी इमेजेस ले लेते हैं, या बना सकते हैं वो हम, डेफिनेटली यहाँ से भी ले सकते हैं, यहीं से भी ले सकते हैं। आइस क्यूब में वो आ गया था सर, क्या चीज़? हॉलीवुड वाला हीरो। हाँ, वो आइस क्यूब हीरो है ना। हाँ, एक हीरो है जो ट्रिपल एक्स मूवी में आया हुआ था, उसका नाम ही आइस क्यूब है। सो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। लेट्स ब्रिंग आउट दैट इन साइड ऑफ आफ्टर इफेक्ट, और इसको फ्रंट पे रख लेंगे। डोंट वरी, इसको ऐसा क्यों रखा है, अपन फिक्स करेंगे उस चीज़ को। और अब हमें चाहिए होगा एक बेस, और बेस के लिए हमें यहाँ पे प्रोबेबली हम खुद से भी बना सकते हैं एक बेस, सिलेंडर से, जो सिलेंडर हमने यूज़ किया हुआ था उससे भी बना सकते हैं। और एक प्रोडक्ट हमको चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे पेप्सी, पेप्सी का रैपर इमेज ले लेता हूँ, जो पूरा पेप्सी का रैप है
इसको ले लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट 3D में आपने कर चुके हैं, हम इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर पे पुट कर रहे हैं। यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं। अब सिंपली करना कुछ नहीं है, हमको सीसी सिलेंडर, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे ही सीसी टाइप करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे सीसी के। तो आपके पास डिस्ट्रॉट में जाके आपको यहाँ पे सीसी के सिलेंडर सर्च करने होंगे। कहाँ पे है? जनरेट सीसी ग्लू सिलेंडर, पर्सपेक्टिव में मिलेगा आपको, पर्सपेक्टिव के अंदर सीसी सिलेंडर मिलेगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये थोड़ा सा उसके अंदर फिक्स हो जाएगा। सिलेंडर जो है वो किस तरीके का नज़र आ रहा है, आउटसाइड फुल, ओके। और रेडियस जो है वो कैसा चाहिए वो हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। हाँ, ये कैन का वाला नहीं है, बॉटल का रैपर है वो, है ना। इसको रोटेशन करके देखते हैं तो रोटेशन पे ये कुछ ऐसा नज़र आता है। तो हम इसको कैन का रैपर निकाल लेंगे इधर से, बट हम इसको देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रहा है और, है ना, समवॉट जी डायरेक्शन पे फिक्स हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं जैसा हमको इसको रखना है, और इसको सिंपली नीचे रख देते हैं। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा 3D ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट जैसा रखेंगे। और अब यहाँ पे हम आ जाएंगे और कैन का वार्प सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो कैन का वार्प जो है वो कैसा होना चाहिए, प्रोबेबली हमें चाहिए होगा थोड़ा सा इमेज को एडिट करना होगा। जैसे ये वाला है, इसको कैन में तब्दील करना है, तो इसको क्या करेंगे हम, कौन सा वाला, ये वाला, इस वाले को, ये कैन का ही है तो इसको ही रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब सिंपली क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करके रिप्लेस फुटेज करना है, क्योंकि हमें ये वाला नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है कोई सेपरेट। कहाँ, डी में मैनिपुलेशन के अंदर हमने ये कैन वाला इमेज रखा हुआ, इसको फिक्स कर देंगे तो वो चेंज हो जाएगा। अब इमेज के साइज़ के अकॉर्डिंग वो रेडियस चेंज हो जाता है, तो हम इस रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कोई इशू नहीं है अगर ये ऐसा भी हो जाता है तो, क्यों, क्योंकि हम फिर एक इमेज यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, राइट, जो कि इसको फॉलो करेगा। अब ये जो लेयर है ये ऑटोमेटिकली 3D लेयर पे टर्न है, लेकिन यहाँ पे 3D नहीं है। तो मैं इसको अगर यूज़ करता हूँ, ये बोलेगा यूज़ कैमरा और लाइट शुड बी अप्लाइड टू 2D लेयर्स। यहाँ से 3D टर्न कर देता हूँ इसको, ताकि ये मेरे पास ओरिएंटेशन में भी एडजस्ट रहे, है ना। इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा रोटेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और हम इमेज लेयर में फोटोशॉप से कट करके कैन ले आते हैं, कैन का टॉप ले आते हैं। ठीक है, और इसका टॉप यहाँ पे मिल जाएगा हमको सेम पर्सपेक्टिव में, या फोटोशॉप से कट करके ले आते हैं, या फिर सीधा हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ये आ जाएगा। और इसको राइट क्लिक करके हम ट्रांसफॉर्म फिट टू हाइट करेंगे, एंड व्हाट विल डू, एक सीसी की लाइट अप्लाई कर देते हैं सीसी के विदाउट, और कलर उठा के नहीं, रिमूव कर देता है वाइट को भी, बट आई डोंट नो कि वो उसने नहीं किया। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन ले लेते हैं,
यहाँ से कन्वर्ट टूल लेके इसको गुलाब जामुन के डब्बे से तो हम इसको वैसा भी कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री को आगे लेना होगा। हम्म, क्या बोल रहा था? अगर जेन्युइन लगे ना तो ही बात होती है। मुझे जेन्युइन नहीं लगता उसका। हम्म। ना फिर रख दो भाई, और क्या कर सकते हैं भाई अब आप। वही वीडियो एडिटर का काम है, लेकिन खुद सिलेक्शन करेंगे, बहुत पहले चेक करेंगे कि सामने वाले का काम कैसा है। इस टाइप के व्यू में उनका लुकआउट है। सो आई थॉट कि वो जेन्युइन मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि वही वाला बात है, वो काम फिर बाद में नहीं हो पाएगा और सामने वाला वही पैसे के लिए नाटक होगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट डिडंट। वीडियो एडिटिंग का कोई आया है उसके पास काम। एक सेपरेट डब्बा जैसे उसके पास वीडियो एडिटिंग का कुछ काम आया हुआ है। आई डोंट नो कि वो क्या सोच के जा रहा है, बट अब इसको हम आइस क्यूब नहीं, हमारा जो कैन है ना, कैन को और इसको हम वो कर लेंगे, क्या बोलते, रिग कर देंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको भी हमें वो चाहिए, तो हमें बेस बनाना होगा, इसका बेस देना होगा। तो बेस कैसे देंगे? अब बेस कुछ भी हो सकता है, हम कोई वेलवेट का बेस दे दें, ठीक है। तो यहाँ से टेक्सचर उठा लेते हैं, टेक्सचर मैप्स उठा सकते हैं हम। अब पेप्सी कैन है तो पेप्सी का आई डोंट नो लोगो जो होगा, क्या लोगो उस कलर को दिखा पाएगा? आई थिंक दिखा देगा। पेप्सी लोगो सर्च करते हैं। पेप्सू नहीं, पेप्सी पेप्सी लोगो सर्च करते हैं और कुछ इस तरीके का लोगो उठाते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर्स हैं, प्रोबेबली वो या इस तरीके के कलर कुछ उठाते हैं। मैं हालांकि बात करूंगा उससे, क्योंकि मुझे देखना है कि एक्चुअली जेन्युइन है कि नहीं। मेरे पास 2-3 अभी फ़िलहाल वर्क आए हैं, और वॉक थ्रू वाले का भी मुझे बात करना है कि वॉक थ्रू कौन निकाल के दे सकता है। सेंटर में पूछूंगा।
वॉक थ्रू करना है, वही वाला इंटीरियर वाला, मतलब पूरा उसका नया कुछ बना रहे हैं टाउनशिप उसका कैमरा वॉक थ्रू वही। सीसी और सिलेंडर चाहिए होगा, सीसी सिलेंडर, लेट्स पिक इट अप। अब हमारे पास ये है, तो इसकी जो रेडियस है वो तो हम डेफिनेटली बढ़ा देते हैं, काफ़ी कुछ रेडियस बढ़ा रहेगा, लेकिन इसकी हाइट जो है वो हमें कम करनी होगी। सिलेंडर में हाइट ऑप्शन नहीं देता क्या? बेस, इसका बेस देख रहा हूँ मैं, पर सीसी सिलेंडर में कैप नहीं होता ना, और ना ही इसमें हाइट और उसकी वैल्यू दे रहा है मुझे। एलिमेंट यूज़ नहीं करना है ना, सेपरेट प्लगइन है। एलिमेंट को बताने के लिए फिर एलिमेंट का पूरी चीज़ें बतानी पड़ती है। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं हम। क्यूब है क्या, इधर पे देखते हैं। उसके लिए है ना, एच डी आर आई जैसा इन्वायरमेंट पुट करने के लिए स्फेयर स्पॉटलाइट है। नो, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक ठीक है, इस पे जाते हैं और एक रिपीटर लगाते हैं, रिपीटर इफेक्ट। रेप्टाइल, हाँ, टाइल रेप्टाइल और एक्सपेंड राइट, एक्सपेंड लेफ्ट, ताकि बेस बन जाए, है ना। और लेट्स, डाउन का कैसा बन रहा है, नहीं डाउन में गैप बनेगा, हाँ फोटो में गैप आ जाएगा ना, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर देते हैं। हुँ? हाँ, यहाँ से ब्लेंड करना पड़ेगा बॉर्डर्स को, ताकि नो इश्यूज, थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं हल्का सा। तो ये कौन सा इफेक्ट है, सीसी रेप्टाइल, क्या है हाँ, वो? सीसी रेप्टाइल है ये, इसमें रिपीट हो जाता है जितना भी डिज़ाइन आपने बनाया हुआ है ना, तो ये रिपीट हो जाएगा। सो इसको हम क्या करेंगे, मास्क को इन्वर्ट करके देखते हैं, नहीं प्रोबेबली ये ब्लेंडिंग बॉर्डर्स। अब ये वाला हिस्सा जो है इसको किया तो जा सकता है, कैसे करेंगे, रेप्टाइल को डिलीट करते हैं और इसको छोटा करते हैं, मास्क में डिलीट कर देता हूँ, और इसको बस एक और कॉपी लेंगे, कंट्रोल डी, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी, प्रीकॉम, हालांकि ये इतने में ही काम आ जाएगा हमारे। हम बस एक बेस बना रहे हैं,
फिर यहाँ पे पैक शॉट जो है वो जनरली प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पे एक बेस बना दिया, 3D लेयर्स का यूज़ कर लिया, यानी कि जो आपके में कुछ नया उसमें नहीं है, बट जितना चीज़ हमने पहले यूज़ की हुई है उन्हीं का यूज़ करके एक पैक शॉट बनाया जाता है, जो कि एडवर्टाइजिंग लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 3D लेयर बताया तो था ना। हाँ, रंजीत रंजीत से पूछ लेता हूँ, बाकियों को तो पता है। क्या चीज़? 3D लेयर का कुछ आइडिया है, लेयर कैसे 3D होती है? हाँ पता है सर, 3D लेयर क्या होता है। वो ऐसे इसमें तीन तरह के इफेक्ट आ जाते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वैल्यूज़ आ जाती है, डिस्टॉर्शन की वैल्यू आ जाती है उसमें, आप घुमा सकते अभी हो आप उसको। अभी आप घुमा रहे थे ना कि एक चीज़ को 3D करके। हाँ, इसमें अपने को पता है ना आफ्टर इफेक्ट में कैसे 3D लेयर कन्वर्ट करते हैं। अब मेरे को सिर्फ इतना पता है सर, वो जो 3D वाले में क्लिक कर देते हैं ना लेयर पे। अभी देखो क्लिक मेरे को दिख रहा है, शायद एक में है। ये वाला ना। हाँ हाँ, तो फिर उसमें वो तीन एक्सिस आ जाते हैं घुमाने के लिए। एक्सेस ज़्यादा, तो उससे कोई वर्क हमने प्रीवियसली बनाया था? नहीं, अभी तक तो नहीं लिया मैं ऐसी एक भी क्लास। अभी एक भी क्लास नहीं देखी है ना। ओके। ओके चलिए वो बना देते हैं 3D एक लेयर जो है उस वाइज अपन इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल हमारा ये जो आइस क्यूब है इसको भी हम, ये आइस क्यूब नहीं, जो हमारे ये लेयर हैं इनको भी 3D टर्न कर देते हैं। 3D टर्न करने से होता क्या है, सिंपल यहाँ पे एक 3D ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन कर दोगे तो लेयर क्या होती है, 3D टर्न हो जाती है। 3D टर्न का मतलब क्या होता है, एक प्लाकार्ड बन जाती है। प्लाकार्ड क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ये है ना, मोटा परत नहीं बनती है। इसका मतलब है कि जैसे आप, ये एक प्लाकार्ड है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको आप देख रहे हैं, रंजीत को शायद समझ में आ गया है, लेकिन मैं यहाँ स्वास्तिक को थोड़ा समझा दूं कि आप अभी इसको 2 डायमेंशनल देख रहे हैं, हाइट और ब्रेड्थ में देख रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेंथ मिल गई, ये आपको हाइट मिल गई, राइट। जब 3D लेयर में इसको टर्न कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये ऐसे घूमने लगती है। तो क्या होगा, आपको ये भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप इसकी पोजीशन अलग अलग जगह रख के आप इसका एक नया आर्टवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में एक 3D प्लाकार्ड बन जाता है। इसमें विड्थ नहीं आती, ऐसा नहीं होता कि डब्बा बन जाएगा या एक्सट्रूड डब्बा बन जाएगा, वैसा नहीं होगा। ये एक्चुअल में बस केवल एक पतला सा प्लेन कार्ड बन जाता है जिसको आप हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इसका यूज़ जनरली मैट के लिए होता है। यहाँ पे इन दिस केस मोशन ग्राफिक के केस में जब हम लोग जाते हैं तो इस केसेस में इनका यूज़ जो है वो आप सर्टेन टाइप ऑफ 3D इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे बेसिकली मैं यहाँ पे, चलिए ये हमारे आइस जो क्यूब है इसको भी एक 3D लेयर में टर्न कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे सारे टर्न हैं तो क्या होगा, इसकी जितनी वैल्यूज़ होगी वो 3 डायमेंशनल दिखेगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य का एक्सपोजर भी हो चुका है 3D के साथ, माया शुरुआत हो गई है, तो ये नोज़ की एक्स वाई जेड वेक्टर क्या होंगे, है ना। यानी कि एक्स और वाई तो ऊपर ऊपर नीचे वाई होता है, आगे पीछे एक्स होता है, और जेड जो है वो आपका डेप्थ देता है, यानी पास और दूर की वैल्यूज़ दे देता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ 3D इफेक्ट बना रहे हैं तो हम अगर इसमें आइस को इसके ओवरलैप में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो आइस की अगर ओवरलैप में बनाना चाहते हो तो हमें इसकी जेड वैल्यू जो है पोजीशन में जाके जेड वैल्यू जो है वो बढ़ानी या कम करनी होगी। तो देखो ये आगे और पीछे काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्टवर्क बनाते हैं इसी को 3D वाइज यूज़ करके। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको रिग किया हुआ है, तो आपको पता है कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ पैरेंट किया हुआ है। तो अब अगर हम इसका रोटेशन Z में ले रहे हैं या Y और इस पे ले रहे हैं तो आप देख रहे होगे कि थोड़ा बहुत डिफरेंसेस, हल्का फुल्का चेंजेस आ रहा है, ठीक है। वो बिल्कुल एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है, इसके कारण से हमें वो उसका समझ नहीं आ रहा है कि उसका कोई टॉप नहीं है, राइट।
अब क्या करेंगे, हम इसका ही वर्क यूज़ करके बनाते हैं। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे लगेगी, जो आइस के साथ हम मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सॉलिड ले रहा हूँ, सॉलिड को मैं कर देता हूँ ग्रे। ओके, इसके अंदर पे हम एक इफेक्ट डालेंगे जो कि है टर्बुलेंट, टर्बुलेंट नॉइस। ये कुछ इस तरीके का इफेक्ट होगा। इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको मैं सेव कर देता हूँ थोड़ा सा, और 3D पैक शॉट ही बना देता हूँ मैं इसका, ताकि आपके दोनों पॉइंट कवर अप हो जाएं। ठीक है, एवोल्यूशन में क्या कर सकते हैं, इसको एनिमेट होगा ये, तो डिग्री वैल्यू पे एनिमेट हो रहा है तो टाइम पे एवोल्यूट कर दो। हाँ, हमेशा काम आ जाता है। तो अब जब इसको चलाओगे तो क्या होगा, वो एनिमेट होता रहेगा इस तरीके से। इस स्पीड में एनिमेट होता रहेगा। अब आपको यही चीज़ क्या किस पे चाहिए है, आपको ये चाहिए है हमारे आइस पे। अब ये चीज़ जो है वो हमें आइस के ऊपर पुट करनी है, और ये जो लेयर है इसको ऊपर कर देते हैं, ताकि जब आप इसको पुट करें तो आपको समझ में आए कि आप आइस के ऊपर उसको पुट करना चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेंसाइल अल्फ़ा लूमा कुछ भी लेता हूँ, लेट जस्ट से अगर मैं स्टेंसाइल अल्फ़ा ले रहा हूँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा मुझे, लेकिन जब प्ले करूँगा देयर इज़ नथिंग ओवर देयर। लेकिन अगर मैं इसको लूमा कर देता हूँ तो वो सब जगहों पे नज़र आएगा। स्टेंसिल, ये ब्लैक वैल्यू और लाइट वैल्यूज़ के साथ है, लुमिनोसिटी में भी हो, इसको स्क्रीन कर देते हैं। और मैं सिंपल यहाँ पे ठीक है इसको मास्क कर रहा हूँ, एंड मास्क करने के बाद मास्क को अच्छा खासा फेदर दे दूंगा। ये लेयर भी 3D लेयर रहेगी, और ये एक्चुअल में फिक्स रहेगी आइस के ऊपर। ठीक है, तो आइस का और इसका जो Z वैल्यू है वो अलग रहेगा, Z वैल्यू पे ये सामने आ जाएगा आइस के ऊपर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसा हमें इफेक्ट देगा। थोड़ा सा हम इसको डेफिनेटली ओपेसिटी में जाएंगे, या हल्का ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, ताकि ये लगे कि आइस के ऊपर में धुआं उठ रहा है। आप एनिमेट भी कर सकते हो मास्क को। है ना, डेफिनेटली वो दिखाएंगे। इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देते, बहुत ऊंचा जा रहा है वो, हल्की वैल्यूज़ नज़र आनी चाहिए। फ्यूम वैल्यूज़ यहाँ नज़र आ जाए, प्रोडक्ट पे नज़र नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली पैक शॉट बन जाएगा अगर हम पेप्सी को वैसा बना देते हैं तो। राइट, अब हमारे पास जो पेप्सी पेप्सी है उसको हम यहाँ पे ऊपर रख देते हैं, है ना, और इसको पोजीशन कर देते हैं। सिमिलरली पोजीशन में ये 1 तक में तो ऐसा ही रखते हैं, और फिर बिल्कुल झटके से नीचे गिराते हैं। झटके से गायब हो जाता है वो, एक्चुअली शिफ्ट दबा रहा हूँ ना तो एकदम ही जल्दी उसके अंदर शिफ्ट हो जा रहा है वो।
थोड़ा सा पहले तो पैक्ड देना होगा, है ना। ये अब ये जब पैक होगा, हाँ, थोड़ा सा नीचे भी जाएगा और फिर ऊपर आएगा। फिक्स हो जाएगा, तो ये बाउंस होके फिर उसके ऊपर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ये वाले जितने हैं इसको F9 कर देंगे और इनको शिफ्ट F9 करेंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए होंगे कुछ स्प्लैशेस थोड़े से, या आइस के कुछ बाउंसेस चाहिए होंगे, तो आइस की इमेजेस ले आते हैं। सिंपल इंडिविजुअल आइस क्यूब ले लेते हैं हम, आई थिंक अभी भी है, उसी की कंपनी है। देखना छोटा सा लिखा भी रहता है उसके अंदर। जब उसका वो इंग्रेडिएंट वाला पैकेट पढ़ो ना उस एरिया में, तो वहाँ इनका लोगो बना होता है, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक लोगो है। थम्स अप भी वही है, पेप्सी भी वही है, कोका कोला भी वही है, लिम्का और मिरिंडा सब में सेम लोगो रहता है। वो जन राइवल है थम्स अप भी, सीधी सी बात है, स्ट्रैटेजी मार्केटिंग की थी। इसको लेते हैं और सेव इमेज करते हैं। लेट्स पुट इट समवॉट राइट ओवर हियर। और स्प्लैश कुछ मिल जाए तो ज़्यादा बेटर। हाइट कितनी जानी है? हाँ, इतनी हाइट का दे दो ना, इतनी हाइट में लगा दो, नीचे मत लगाना, उसी की हाइट में लगा दो, नहीं तो हाँ उसी के बराबर लगा दो। अरे वो नोटिस बोर्ड लग रहा है, नोटिस बोर्ड कैसे? तो पहले थूकता कौन है ये तो बताओ यहाँ पे। तो अच्छे पान बुराई नहीं है भाई, खा लेते हैं। हाँ, और क्या, टॉलरेंस लेवल थोड़ी सी कम कर देते हैं। अजीब से लग रहा है ना। हाँ, ये ओरिजिनल में कुछ ऐसा नज़र आएगा। थोड़ा हाई रेज लेते हैं। डाउनलोड होने में इतना टाइम ले रहा हूँ। कंप्लीट वाइट और ब्लैक का इशू हो जाएगा तो
क्लीन अप कर देते हैं इमेज को। या W दबा के भी इसको रोटेट किया जा सकता है। बाप रे। अब क्या करेंगे, एक नल बना लेते हैं। और सारी जितनी लेयर्स हैं सबको हम नल से सबको यहाँ फिक्स कर देते हैं। अब नल का जो पोजीशन है उसको हम सेट कर देते हैं। और जैसे ही ये वैल्यू यहाँ तक आती है, इनको ऊपर खींच देंगे। नल जो है वो इतना ऊंचा जाएगा और सबको स्कैटर करना है।
पेरेंटिंग जो है इसमें वो लिंक वाली पेरेंटिंग होती है, यानी कि आपको फॉलो भी ये लोग करेंगे और प्लस इंडिपेंडेंट होके भी इधर उधर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक ही चीज़ को फॉलो करें तो फिर एक्सप्रेशन लगेगा, कोडिंग लगेगा इस चीज़ में कि नल की पोजीशन और इन क्यूब्स की पोजीशन एक हो जाए। तो फिर जितनी बार भी आप करोगे वो अपडेट इवेंट लगता रहेगा, तो आप उसमें कोड कर दोगे तो फिर वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा और इन्हीं सब वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ, हाँ ले जाइए ले जाइए, इन्हीं सब वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, लेट्स बिल्कुल हल्का सा ऊपर इनके पोजीशन पे हल्का सा शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल हल्का, और इसको कर देंगे हम F9। ये वाला हिस्सा जो होगा पहला वाला, ये शिफ्ट F9 और ये कंट्रोल शिफ्ट F9। जी हेलो। हाँ, वो एक तो फाइल ले गई हैं एक्चुअली, इसका कनेक्टर नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। है ना आपके पास? हाँ दीजिए, कनेक्टर है तो फिर हम ज़रूर कर पाएंगे। थोड़ा सा गैप कर देते हैं, एकदम ही फिक्स हो रहा है, और यहाँ थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, या इसको ना थोड़ा सा ऊपर ही कर देते हैं हल्का सा, राइट। अच्छा आपके पास, हाँ ये कनेक्टर तो है, हो जाएगा, ये भी है, और हमारे पास यूएसबी है, तो मेरा जो हार्ड डिस्क है वो इस पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। आप इसको जब तक वहाँ रखिए, मैं आ रहा हूँ, है ना? ये भी लगा लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा खिसका देंगे, इसको इस तरफ पे थोड़ा सा ऊपर, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा इधर, एंड ये थोड़ा विजुअली, सो इट विल बी समवॉट लाइक, कैन का साइज थोड़ा बड़ा रखना चाहिए। हम्म, कैन ना, क्योंकि मोशन बिल्कुल रुक गया है, तो वो, हाँ वो रुकना नहीं चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए मोशन। तो मोशन अगर रुक गया है तो वो ठीक नहीं है उस चीज़ में। पहले पूरा होने देते हैं, देखते हैं एक स्पीड से। ठीक, हाँ तब वो मोशन नज़र आएगा। तो हमारा जो कैन है वो ये वैल्यू है जो मेन वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ से आई थिंक यहाँ तक या 6 तक एक छोटा सा बाउंस मैं दे देता हूँ। ठीक है, और इसका स्केल थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इट वॉज नाइस कि स्केल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना? किस में? स्केल में की नहीं लगी हुई है, तो उसको स्केल तो साइज़ हम लोग को बड़ा ही चाहिए, है ना? वो इससे क्या हो रहा है कि पहले जो स्केल था ना उसके कारण वो छोटा हो जा रहा था और इन्वायरमेंट खाली नज़र आ रहा था, तो हमको ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रही थी इस चीज़ के लिए। तो अभी क्या होगा, हमारे पास काफ़ी बड़ा बड़ा स्केल है। एक चीज़ और कर देता हूँ, बीच में जाके ना ये जो लेयर्स है ना इनको ऊपर कर दीजिए। ये तो डिविएट नहीं होगा, ये वाले जो है ना ये डिविएट हो जाएंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा।
ये आपस में पास क्यों जा रहे हैं? ओके, एक के लगा भी नहीं है। अच्छा, ये वाले का लगा नहीं होगा। ये वाला जो है ना, ये पास नहीं जाना चाहिए। ओवर शूट करना पड़ेगा इसको। ओके, यहाँ से वैल्यू कम कर देते हैं ना। जो ऊपर जा रहा है ये बहुत ज़्यादा देर तक ऊपर जा रहा है, फिर वो किस में? पेप्सी को हल्का टिल्ट कर दें। ओके, चलो रोटेशन दे के देखते हैं। एक्स डायरेक्शन नहीं, वाई डायरेक्शन, ऐसा ना। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए। ओके, ठीक है, शुरुआत से लेकर ना, जब वो गिरता है यहीं पर से हल्का यहाँ तक ना। ओके, जस्ट करीब इतना दे देना, प्रोबेबली इतना ठीक है। डी टाइमिंग और वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गैप में है। और उसके लिए ना फिक्स हो जाएगा, बस हमको क्या है वो प्रोजेक्टाइल पकड़ना होगा। शुरुआत में जो शुरुआत में जो इसका ये चालू होता है ना, ये चीज़ हमें देना है। क्या है ये, जिस एंगल पे निकल रहा है ना, ये उसी एंगल पे जाना चाहिए। अब जैसे ये आया ना, तो ये यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यहाँ पे गैप आना, ऐसा आना चाहिए, कर्व बनना चाहिए। वो कर्व नहीं बन रहा था, ये ऊपर चला जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे इधर कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो अब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इनकी वैल्यू कम होनी चाहिए। हाँ, तब ये नीचे गिरते हुए नज़र आएंगे। तो हमें बस ये जो वैल्यू है इनकी वैल्यू थोड़ी सी पास करनी होगी 3 सेकेंड पे। बाउंस देना पड़ेगा। हाँ, वो रुक जा रहा है, वो ऐसे करके हल्का रोटेशन भी दे देंगे ना, तो ऐसे गोल घूम के नीचे गिर रहा है। थोड़ा सा एनिमेशन एडजस्ट करना रहेगा। इनको भी हाँ, हल्का सा इनको बाउंस देना पड़ेगा। तो बेस क्यूब जो है, ये वाले जो बेस क्यूब कौन सा है, ये वाला जो है ना, इसको भी थोड़ा सा बाउंस दे सकते हैं हम, पोजीशन बाउंस। और ये जब इधर आता है तो हल्का सा ये
थोड़ा बाद में हो गया, थोड़ा सा पहले का। हाँ कूद रहा है, हाँ हाँ वही तो। अब नहीं होगा आई थिंक। बम्प हुआ। व्हाट द वर्ड इज दैट? मेरा मॉनिटर बंद हो गया था। ठीक है। सो पैक शॉट को हम थोड़ा सा और इसमें फिर पीछे ग्राफिक्स वगैरह दे के बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि भाई ये क्या है ना। समझ आएगा, यही मेन पैक शॉट था। और हाँ, मोशन ग्राफिक का एक हिस्सा है जिसको यूज़ किया जाता है इमेजेस को लेके। हाँ वो तो खतरनाक है ना? ठीक है, सो इसको यहाँ तक रखते हैं। हाँ ओके, बाय बाय। फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट में जाओ, रेंडर निकालने के लिए, और ऐड मीडिया एनकोडर करो। ठीक है, ओके। बस ये चीज़ बस करनी है मीडिया एनकोडर से। हाँ नहीं, अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ, मीडिया एनकोडर ओपन होगा। हम्म। अरे वो एक और स्टूडेंट आर्ट वर्क है, स्टूडेंट बना रही है अभी। ऐसा ओपन होगा, फिर इसके ऊपर में आप अपना फिक्स करेंगे। वहाँ पे वैल्यू बताना पड़ेगा कि आउटपुट कहाँ पे फोल्डर निकले, कहाँ पे क्या निकले, वो सारा कुछ बताना पड़ेगा। निकलेंगे। तो पूछना था ना। तो बनाना, बनाए तो थे ना। तो बनाने से पहले एक्सपोर्ट का पूछोगे तो कैसे करूँ? तो बोलना था ना कि बना तो दिया है सर, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और ओके, बाय बाय। बाय बाय। क्या काम किए? तुम तो कब मन करता है? तो ये मोशन ग्राफिक में ही मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ। सेव एज कर देते हैं, और इसको सिंपली आपको पुट करना है, बस 5 मिनट। ठीक है, नहीं एक्सपोर्ट नहीं हुआ, फेल्ड हो गया वो। यहाँ पे H.264 ठीक है, कॉम्पेक और कैंसिल, इस वाले को स्टॉप कर दो, सेलेक्ट करो। और भाई रोना ज़रूरी है, अगर काम नहीं करोगे तो रो नहीं। देखो वो ऑलरेडी उसको एनकोड करेगा, फिर वीडियो निकल जाएगा। बाय बाय सारे लोग, बाय बाय। तो यहाँ पे ये वीडियो को क्या करेगा, एनकोड करेगा, और फिर जिस भी जगह पे आपने इसको सेव किया होगा उस जगह पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही है, फिर आप वीडियो मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।